अच्छा बस अब ये बताइएगा, कोई भी जो मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप होता है उसको फाइनेंस चाहिए होता है। कई लोगों का कहना ये है कि ये 6 से 7 हज़ार या 5 हज़ार 8 हज़ार टीटीपी के दहशतगर्द हैं, कोई 15 12 14 हज़ार के करीब इनकी फैमिलीज़ हैं। बस अब ये 20 हज़ार बंदे को कौन फंड करता है? अब फॉर एग्जांपल वो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं लार्जली, बहुत सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ज़ाहिर बात है ये कोई ऐसे लोग तो है नहीं हैं कि जो दिन में नौकरी करते हैं रात को दहशतगर्दी करते हैं। इनमें ऑब्वियसली दे हैव उनके मीन्स ऑफ अर्निंग भी तो कुछ ना कुछ होंगे। पैसा कहाँ से आ रहा होता है? ये पैसा क्या अफ़गानिस्तान की हुकूमत उनको ये इतने पैसे दे रही है, सर्वाइव कर रही है? क्योंकि एक तासुर ये है कि शायद कल को दोबारा दे हैव बीन देयर ब्रदर्स, दे हैव फॉट अगेंस्ट द अमेरिकन एंड द वेस्टर्न फोर्सेज इन अफगानिस्तान। तो क्या ये वो कर रहे हैं या बाकी भी होस्टाइल एजेंसीज जो हैं वो लगी हुई हैं कि ठीक है इट्स अ गुड वे टू कीप पाकिस्तान बिजी? मैं कुछ अर्सा पहले एक पाकिस्तानी ओहदेदार को सुन रहा था और उन्होंने कहा जी कि इट जस्ट टेक 30 बिलियन रुपीज़ टू कीप पाकिस्तान बिजी। आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, इसके जो सोर्सेज है वो मल्टीपल हो सकते हैं और है। टेररिज्म टीटीपी करती है ना जी, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एसिमेट्रिक वॉरफेयर। एक लो कॉस्ट स्ट्रेटजी है। टेररिज्म इज़ अ लो कॉस्ट स्ट्रेटजी। तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए होते फ्रैंकली। Is TTP a very well-funded organization? I don't think so. लेकिन इफेक्टिव है, बड़ा ग्रुप है। अगर आप देखें तो ये दोबारा से इन्होंने एक्सटॉर्शन शुरू की हुई है। ठीक है, एक्सटॉर्शन दोबारा शुरू है। पते की जो पर्चियाँ वो कराची तक, पंजाब तक आ रही हैं। केपी तो, साउथ केपी तो इज अवाश विद दैट एक्सटॉर्शन रैकेट। वो तो वहाँ से एक तो ये हो रहा है। दूसरा आई थिंक वो जो बॉर्डर ट्रेड है उसके जो ट्रक गुजरते हैं उसके ऊपर अब इनके जो एरियाज है वहाँ से टॉल भी ले रहे हैं। मतलब इट्स अ फैक्ट, साउथ केपी में रियासत के रेट कमज़ोर है, टीटीपी वहाँ पे टैक्सेस ले रही है और टॉल भी इकट्ठा करती है। वो हो गया। फिर ये बिजनेसेस के अंदर भी इन्वॉल्व है। ठीक है, इलीगल एंड इलीगल बिजनेसेस, उधर से भी इनकी फंडिंग होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर ये तालिबान की इनको एक पेट्रोनेज है, वहाँ से भी इन्हें पैसा मिल जाता है, मसला मिल जाता है। सेंचुरीज जो है वो मिली हुई हैं। कोई ना कोई डोनेशंस भी ये फॉर सो कॉल्ड जिहाद इन पाकिस्तान अफगानिस्तान में इकट्ठी कर रहे थे। और फिर को होस्टाइल एजेंसीज, आई थिंक अगर कोई रियासत जो है उसका पाकिस्तान के साथ मसले मसाइल है और वो अंडरमाइन करना चाहती है तो सर्टन फैक्शंस को वो भी फंड कर रहे होंगे इसमें। तो इट मेक्स सेंस फॉर सच एजेंसीज टू गेट इन टच विद एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स टू फंड देम, एंड दीज ग्रुप्स रिक्वायरिंग मनी वुड अवेल इट। वो एक डिफरेंट डिबेट है कि जो उनकी जो आइडियोलॉजी है कि इन्हें सूट करता है कि वो पैसे ले, बट इसके भी कोई ना कोई ट्रेसेस मिलते हैं। सो आई थिंक यू पुट ऑल दीज सोर्सेज टुगेदर एंड यहाँ से इनका पैसा आता है। तालिबान, एक्सटॉर्शन, collecting toll from trucks, trade trucks passing through areas of their control. उसके बाद जो है इनकी जो बिजनेसेस के अंदर लीगल और इलीगल बिजनेसेस के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीज़ें मिलके इन सम हॉस्टाइल एजेंसीज प्रोवाइडिंग फंडिंग टू सर्टन सेक्शंस ऑफ टीटीपी, ये सारा मिला के इनके कोई रेवेन्यू इनका जनरेट होता है। इतना ज़्यादा है नहीं। बाय द वे, एज आई सेड, टेररिज्म इज अ लो कॉस्ट स्ट्रेटजी। थोड़े से पैसे चाहिए होते हैं, इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अफगानिस्तान में इनको एक परमिसिबल एनवायरनमेंट मिली हुई है फ्लरिश करने की। वो कर रहे हैं। अच्छा बस अब ये बताइएगा कि एक वक्त था कि हम दुनिया के साथ मिलके दहशतगर्द ग्रुपों से लड़ते रहे, अलकायदा, टीटीपी, मतलब ये सारे दहशतगर्द ग्रुप जो अफगानिस्तान में मौजूद है, इस्लामिक स्टेट, सो एंड सो फोर्थ। आज वक्त है कि दुनिया चली गई और हम अकेले हैं और हम लड़ रहे हैं इनसे। आप क्या समझते हैं, क्या दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो हमारी हेल्प करें कि जब उनका मसला था
तो हम अपनी जान माल लड़ा दी हमने, अपने मुल्क को खंडर बना लिया, अरबों डॉलर के नुकसान हुए, एक टेररिस्ट हॉटस्पॉट बन गए। मतलब हर तरह से इन एवरी बैड वे पाकिस्तान का जिक्र दुनिया में होता रहा है ये 15 साल। अब जब वो दहशतगर्द ग्रुप वहीं पे अफ़गानिस्तान में टिके हुए हैं, दुनिया कहती है हमने अफ़गानिस्तान के साथ नॉर्मलाइज होना है, क्या दुनिया को हमारी मदद नहीं करनी चाहिए कि जब उनका मसला है तो हम उनके साथ हैं, जब हमारा मसला है तो कोई हमारे साथ नहीं है? इस फिनोमेना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोई उस पे रेसिप्रोसिटी पे या कोई कमराडरी पे कि इफ यू डू मी अ फेवर आई हैव टू रिटर्न दैट फेवर, इफ आई डू अ फेवर यू हैव टू रिटर्न दैट फेवर, यूं तो नहीं है। ये इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड एक रियल पॉलिटिक के पे बेस्ड एक फिनोमेना है कि जब उनका इंटरेस्ट था वो यहाँ पे थे, आपको कहते रहे हमारे साथ मिलकर लड़े। उस वक्त हमें लगता था कि हमारे इंटरेस्ट में ये है कि हम अफगान तालिबान के साथ ना लड़े, रादर के दुनिया को भी अफगान तालिबान से एंगेज करना चाहिए। हमारी अपनी एक रीडिंग थी, गलत थी या सही थी, वो एक अलग डिबेट है, हमने खैर वो डिस्कस कर ली कि गलत ही थी। अब आज दुनिया का इंटरेस्ट जो है वो और है, वो ग्रेट पावर कंपटीशन है, वो वेस्ट के लिए, यूरोप और अमेरिका के लिए कंटेनमेंट ऑफ चाइना एंड स्टॉप रिसर्जेंस ऑफ रशिया जो है, स्टॉपिंग दैट रिसर्जेंस वो है। सो ग्रेट पावर कंपटीशन हैज रिप्लेस्ड टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म। टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म ने दे हैव लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। अगर आप अमेरिका की 2018 की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसको देखें तो वो क्लियरली मेंशन करता है कि ये इंटरस्टेट कंपटीशन, नॉट टेररिज्म, इज आवर टॉप प्रायोरिटी। तो टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म हैव बीन डीप्रायोरिटाइज्ड, तो ना तो फंडिंग अवेलेबल है, सो रिसोर्सेज एंड अटेंशन हैव मूव्ड अवे फ्रॉम काउंटर टेररिज्म। यस, अभी भी ग्लोबल टेररिज्म इज अ कंसर्न, उसके लिए ISK इज द प्राइमरी ग्रुप अफगानिस्तान में जिसके ऊपर वेस्ट इज वरीड अबाउट इट, और वो दे वुड लाइक टू फाइंड कोऑपरेटिव मैकेनिज्म्स एंड एवेन्यूज जहाँ पे भले वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो या पाकिस्तान हो, उनके साथ मिलके एंड इवन अफगान तालिबान के साथ मिलके कैसे इस ग्रुप को, जब से इसने ये पर्टिकुलरली मॉस्को अटैक किया और जो पेरिस ओलंपिक्स है उनको थ्रेटन किया है, और काफ़ी सारे प्लॉट्स इस ग्रुप के यूरोप में डिसरप्ट हुए हैं, तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ कंसर्न। तो टू दैट एंड अलकायदा ऑफ कोर्स, टू दैट एक्सटेंट तो अफगानिस्तान की काउंटर टेररिज्म में एक इंटरेस्ट है, लेकिन बियॉन्ड दैट क्या पाकिस्तान सारे ग्रुपों से लड़ रहा है, अफगान अलकायदा से भी, TTP से भी, वगैरह वगैरह, वो मेरा नहीं ख्याल कि इट इज़ गोइंग टू कट एनी आइस विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी नाउ द फैक्ट दैट थिंग्स हैव मूव्ड ऑन। तो एक एरा था, एक टाइम था, एक टाइम फ्रेम था, उसके अंदर हो सकता था, उस वक्त हमने नहीं किया। अब जब हम कहते हैं कि ये सारा कुछ हो रहा है, दुनिया को हमारे उनके इंटरेस्ट हो रहे हैं, रिसोर्स आज कम है, अटेंशन कहीं और चली गई है, तो वो उधर ही देखेंगे। और देन फ्रैंकली जब अमेरिका अगर रीपिवट करता है, अगर कभी करता है, तो फिर आ जाएंगे। अमेरिकी नहीं करेंगे तो फिर वेस्ट भी अमेरिका की तरफ देखता है। फिलहाल तो आई डोंट थिंक सो इन द फोर्सेबल फ्यूचर तो कोई ऐसा मुझे नहीं नज़र आता, अनटिल कोई बहुत ही गॉड फॉरबिड बड़ी अटैक अफगानिस्तान से ऐसी हो जाए कि वो कहें जी वॉर ऑन टेरर दोबारा, वो फिलहाल मुझे होता हुआ कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी उतनी मदद करेगी जितना उनके इंटरेस्ट में होगा, उससे ज़्यादा वो करेगी नहीं। ए, वो हमें ट्रस्ट नहीं करते, बी, दे बिलीव कि दिस सर्व्स अस राइट, हमने ये पॉलिसीज़ की, अब उसका एक प्राइस है वो हम पे कर रहे हैं, वो हमें करनी चाहिए। एज हार्श एज इट इज़, वो ऑब्वियसली वो यही कहते हैं। अफगानिस्तान के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है बियॉन्ड ISK एंड काउंटर टेररिज्म एंड बियॉन्ड द फैक्ट के अफगानिस्तान एक इज़ अ बर्डन और एक नॉइजेंस है उनके लिए। फ्रैंकली वो ये नहीं चाहते कि ये एक नया स्पॉट बन जाए जहाँ पे ग्रेट पावर कंपटीशन शुरू हो। ग्रेट पावर कंपटीशन का जो सेंटर स्टेज है वो इंडो पैसिफिक है, राइट, वो वहीं पे उसे रखना चाहेंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे एक नया स्पॉट इमर्ज हो जहाँ पे ये जो सुपर पावर्स हैं ये आपस में कोई compete करें, तो इसको वो उधर से दूर ही रखना चाहेंगे।
तो ये है सिचुएशन कमर। इसमें ये नहीं है कि चूंकि अब हम लड़ रहे हैं तो दुनिया को मारे। उनका उस वक्त हमारे इंटरेस्ट में था ना लड़ना, उनके इंटरेस्ट में था लड़ना, वो लड़े। अब हमारे इंटरेस्ट में है कि लड़े, उनके इंटरेस्ट में नहीं है तो